डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। अब तुम्हारी असली परीक्षा है। यहाँ एक खास बीज है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। बहुत समय पहले घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे एक पुराने इलाके में एक विशाल खंडहर था। लोग कहते थे कि वहाँ कभी एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन किसी अभिशाप के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। अब वहाँ सिर्फ टूटी हुई दीवारें, जंगली बेलें और रहस्यमयी सन्नाटा बचा था। उसी खंडहर के अंदर एक अजीब और चमत्कारी दृश्य था। वहाँ बीजों का एक बहुत बड़ा भंडार था। हजारों लाखों बीज चमक रहे थे जैसे उनमें कोई अलौकिक शक्ति हो, और उन सबके बीच खड़ा था एक जादुई बैल। उसकी आंखें एक खास पेड़ पर टिकी थीं। वह पेड़ साधारण पेड़ नहीं था, वह पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था। उसकी शाखाओं पर हीरे जैसे चमकते बड़े बड़े बीज लटक रहे थे। अचानक हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जब कोई सच्चा और ईमानदार इंसान यहाँ आएगा और कठिन परीक्षा में सफल होगा, तभी यह अभिशाप खत्म होगा और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह जादुई बैल धीरे धीरे खंडहर से बाहर निकला और घने अंधेरे जंगल में कहीं गायब हो गया। उसे उस इंसान की तलाश थी जो सच में अच्छा हो। घने जंगल के बीच बसा एक सुंदर गांव था, मायापुर। वहां दो भाई रहते थे, मधु और माधव। मधु बड़ा भाई था और माधव छोटा। उनके पिता एक मेहनती किसान थे, लेकिन उम्र के कारण बहुत बीमार रहने लगे थे। एक दिन अचानक गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। मधु भाई, जल्दी चलिए, आपके पिता की हालत बहुत खराब है। मधु और माधव घबराकर घर की ओर दौड़े। घर पहुंचकर उन्होंने देखा उनके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे और पास में गांव के वैद्य बैठे थे। वैद्य ने गंभीर आवाज में कहा, मधु, तुम्हारे पिता की बीमारी अब बहुत बढ़ चुकी है। अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उनके पिता ने कमजोर आवाज में कहा, मधु, माधव, मेरे बच्चों, अब मेरा समय आ गया है। मेरी एक आखिरी इच्छा है। मेरी सारी संपत्ति तुम दोनों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लेना और हमेशा मिलजुल कर रहना। इतना कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। घर में शोक छा गया। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाई घर लौट आए, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ बदलने लगा। मधु की पत्नी राधिका बहुत चालाक और लालची थी। एक दिन उसने मधु से कहा, अब तुम्हारे पिता को गए काफी समय हो गया है, अब संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। मधु बोला, हाँ, लेकिन कैसे? राधिका मुस्कुराई, बहुत आसान है। खेत का आधा हिस्सा उपजाऊ है और आधा बंजर। उपजाऊ हिस्सा तुम रख लो और बंजर हिस्सा माधव को दे दो, और अच्छा घर भी हम रखेंगे, उसे पुराना टूटा घर दे देंगे। मधु थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम सही कह रही हो। अगले दिन मधु अपने छोटे भाई के पास गया। माधव, अब हमें संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। माधव ने दुखी होकर कहा, भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता था। लेकिन मधु ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने सब कुछ अपने हिसाब से बांट दिया। अच्छा खेत अपने लिए, अच्छा घर अपने लिए, और बंजर जमीन व टूटा घर माधव को।
गौरी, माधव की पत्नी, यह सब सुनकर गुस्से में बोली, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन माधव ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, जो भगवान की मर्जी। और वह अपनी पत्नी के साथ उस टूटे हुए घर में रहने चला गया। माधव ने बंजर खेत में खेती करने की कोशिश की, दिन रात मेहनत की, तेज धूप में पसीना बहाया, लेकिन कुछ भी नहीं उगा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन वह थककर बैठ गया। गौरी बोली, अगर हमारे पास एक बैल होता तो शायद खेती हो जाती, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तब गौरी ने कहा, तुम गांव के महाजन से कर्ज ले लो। अगले दिन माधव महाजन के पास गया। महाजन ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। माधव बहुत खुश हुआ। उसने सोचा वह खिलौने खरीदकर बेचने का व्यापार करेगा। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। जब वह बाजार से गुजर रहा था, उसने देखा एक आदमी एक बैल को बुरी तरह मार रहा था। बैल की आंखों से आंसू बह रहे थे। माधव से यह देखा नहीं गया। उसने कहा, भाई इसे मत मारो। आदमी बोला, अगर इतना ही दया आती है तो इसे खरीद लो। 10 स्वर्ण मुद्राएं दो। वही पैसे थे जो माधव के पास थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने सारे पैसे देकर बैल खरीद लिया। वह बैल को घर ले आया। गौरी बहुत नाराज हुई, लेकिन माधव बोला, प्यार से सब संभव है। अगले दिन वह बैल को खेत में ले गया, लेकिन बैल हिला तक नहीं। कई दिन ऐसे ही बीत गए। घर में खाना खत्म हो गया। उस रात माधव आंगन में बैठकर रो रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, माधव, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माधव चौंक गया। वह बैल बोल रहा था। वह कोई साधारण बैल नहीं था, वह वही जादुई बैल था। उसने कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा जहां जादुई बीज मिलेंगे। बैल उन्हें जंगल के अंदर उस पुराने खंडहर तक ले गया। वहां उन्होंने देखा सोने का पेड़ और चमकते हुए बीज। माधव ने कुछ बीज ले लिए। उस रात उसने उन्हें अपने बंजर खेत में बो दिया। अगली सुबह जो हुआ उसे देखकर वे दंग रह गए। पूरा खेत हरी फसल से भर गया था। किस्मत बदल गई। धीरे धीरे माधव अमीर होने लगा, लेकिन वह घमंडी नहीं बना। वह गरीबों की मदद करता था। यह सब देखकर मधु जलने लगा। उसे लगा इसमें कोई रहस्य है। वह माधव पर नजर रखने लगा। एक दिन गौरी बहुत बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, इस बीमारी का इलाज इस दुनिया में नहीं है। माधव टूट गया। तभी जादुई बैल आया। उसने कहा, अब तुम्हारी असली परीक्षा है। वह उन्हें फिर उसी पेड़ के पास ले गया और बोला, यहाँ एक खास बीज है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। पेड़ से आवाज आई, अगर तुम यह बीज लेते हो तो तुम्हारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी। सोच लो। माधव बिना सोचे बोला, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। पेड़ चमकने लगा और उसी क्षण अभिशाप टूट गया। जादुई बैल एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने कहा, मैं एक श्रापित राजकुमार था और तुम्हारी सच्चाई ने मुझे मुक्त कर दिया। गौरी भी ठीक हो गई। माधव और उसका परिवार खुशी से रहने लगे। जबकि मधु को अपनी गलती का एहसास हुआ।
इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। सच्चाई और दया हमेशा जीतती है। लालच इंसान को छोटा बना देता है। अच्छे दिल वाले लोगों की भगवान हमेशा मदद करते हैं।